आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी किसे कहते हैं और इसके क्या उदाहरण होते हैं। और प्यारे बच्चों, हम इसके प्रकार को भी समझेंगे और फिर लास्ट में हम जानेंगे बहुभ्रूणता के उपयोग क्या होते हैं, या कह सकते हो बहुभ्रूणता का महत्व क्या है। अब इस टॉपिक से अब तक किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हमने यहां पर इस तरह से लिख दिया है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे और सुंदर सा लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी। सही, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हमने यहां पर इसको बहुत ही सरल शब्दों में लिख दिया है, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा और ये पूरा क्वेश्चन, ये पूरा टॉपिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो सही है प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब बहुत ध्यान से समझेंगे। एक बीजाण, बीजाण बोले तो ओव्यूल, और बीजाण पर हम पूरी वीडियो बना चुके हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की अगर आपको सीक्वेंस से, क्रम से वीडियो देखनी है, उसका लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस चैप्टर की सभी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी। सही, बीजाण हम आपको पढ़ा चुके हैं, ओव्यूल क्या होता है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। एक बीजाण, एक ओव्यूल या बीज, सीड में एक से अधिक भ्रूण बोले तो एम्ब्रियो का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि एक बीजाण या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। अगर प्यारे बच्चों आप इस शब्द को ध्यान से देखें, इस वर्ड को ध्यान से देखें, तो इसकी परिभाषा तो आपको यहीं से ही याद हो जाएगी। देखो भाई, बहु का मतलब क्या होता है? एक से अधिक, बोले तो अनेक, और भ्रूणता का मतलब भ्रूण। तो यहां से क्या मतलब हो जाएगा कि जब बीजाण या बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, याद हो जाएगी और याद भी हो गई होगी आपको, आई होप। अब आगे समझेंगे। इसमें एक ही बीज से एक से अधिक पौधे विकसित हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण बन रहा है और भ्रूण से क्या बनेगा? पौधा बनेगा। तो इसीलिए याद रखो कि एक बीज से एक से अधिक पौधे विकसित हो सकते हैं। जब भ्रूण एक से ज्यादा बन गया है तो पौधे भी एक से ज्यादा विकसित हो जाएंगे एक बीज से। अब आगे समझेंगे। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने संतरे में 1719 में की थी। बहुभ्रूणता आवृतबीजी एंजियोस्पर्म्स और अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म्स दोनों में पाई जाती है, इस बात को याद रखना। लेकिन यह अनावृतबीजी में अधिक होती है। सही। अब देखिए इसके उदाहरण, संतरा, नींबू, आम और चीड़ आदि। अगर प्यारे बच्चों ये आपसे पूछता है कि बहुभ्रूणता क्या है, उसको परिभाषित कीजिए, तो आप इसको यहां से यहां तक लिख सकते हैं। अगर एक नंबर में पूछेगा तो, और आगे पूछेगा, एक नंबर से ज्यादा पूछेगा तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में और लिखना होगा, जो हमने यहां पर लिखा है। देखिए प्यारे बच्चों, अब आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे? बहुभ्रूणता के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। सही, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही सरल शब्दों में हमने लिखा है। देखिए, बहुभ्रूणता निम्न प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट है सरल बहुभ्रूणता, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। अब बहुत ध्यान समझना, जब एक ही बीजाण में ओव्यूल में एक से अधिक भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक बनते हैं और उनसे कई भ्रूण बनते हैं तो इसे सरल बहुभ्रूणता कहते हैं। हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि जब एक बीजाण में, एक ओव्यूल में एक से अधिक भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक बनते हैं और उनसे कई भ्रूण बनते हैं निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, तो इसे सरल बहुभ्रूणता कहते हैं। उदाहरण ब्रेसिका है, सरसों है। ओके, चलिए। तो प्यारे बच्चों, नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, विदलन बहुभ्रूणता, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। सही, विदलन का मतलब टूटना होता है, जैसा कि आप जानते हैं। बहुत ध्यान से समझिए। जब एक ही युग्मनज, जाइगोट, जाइगोट किसे कहते हैं, युग्मनज किसे कहते हैं, हम आपको बता भी चुके हैं। और आप ना प्यारे बच्चों इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाइए और एक तरफ से टॉपिक वाइज वीडियो देखते हुए आएंगे ना, तो आपको सब टॉपिक, सब
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मादा युग्मक फीमेल गैमिट और नर युग्मक मेल गैमिट दोनों के मिलने से जो बनता है उसे कहते हैं युग्मनज और इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। याद रहेगा, जब एक ही युग्मनज जाइगोट बार बार विभाजित होकर कई भ्रूण कई एम्ब्रियो बना देता है तो इसे विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। कितना आसान है कि जब एक युग्मनज एक जाइगोट बार बार विभाजित होकर कई भ्रूण बनाता है तो बस इसे ही हम क्या कहते हैं, विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। उदाहरण चीड़ है, जैसे अनावर्त बीजी पौधे इसका एग्जाम्पल है, इसके उदाहरण है। चलिए नंबर 3 आप हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, मिश्रित बहुभ्रूणता मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। इसमें एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में जाती हैं। क्या कहा, इसमें एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में जाती हैं। अतिरिक्त युग्मक एक्स्ट्रा गैमिट सहायक कोशिकाओं सिनर्जिट सेल्स अथवा प्रतिमुख कोशिकाओं एंटीपोडल सेल्स से संयुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार बनी द्विगुणित कोशिका ट्यूएन से भी भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण या एम्ब्रियो बनता है। तो इसे मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जब एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में प्रवेश करती हैं, बीजांड के अंदर जाती हैं, तो अतिरिक्त युग्मक जो एक्स्ट्रा गैमिट होंगे वो सहायक कोशिकाओं या प्रतिमुख कोशिकाओं से संयुक्त हो जाएंगे, उनसे ही क्या कर लेंगे, आपस में मिल जाएंगे उनसे जाकर। तो इस प्रकार बनी द्विगुणित कोशिकाएं ट्यूएन जो ये है, कैसी है, ये सब ट्यूएन है, डिप्लॉइड है, सही, द्विगुणित है। इनसे ही क्या होगा, फिर इनसे ही क्या होता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार का जो आप देख रहे हो बहुभ्रूणता, उसे हम कहते हैं मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। सिंपल सी बात है। उदाहरण देख लो भैया, आपके सामने है, सही। आगे चलिए, अब लास्ट है ये वाला, लिखेंगे आप स्थानिक भ्रूणता एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, या प्यारे बच्चों आपको कहेंगे ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, सही, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो, जब भ्रूण एम्ब्रियो बीजांडकाय न्यूक्लियस अथवा अध्यावरण इंटीग्यूमेंट्स की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होता है। क्या कहा हमने कि भाई जो यहां पर भ्रूण का निर्माण हो रहा है, एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है, वो किससे हो रहा है, बीजांडकाय न्यूक्लियस या फिर अध्यावरण इंटीग्यूमेंट की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न हो रहा है। कोशिकाओं के विभाजन उत्पन्न हो रहा है, बन रहा है, निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है। तो फिर इस प्रकार की जो भ्रूणता है या पॉली एम्ब्रियोनी है या एम्ब्रियोनी है, उसको हम क्या कहते हैं, अब स्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। सही है। नींबू, संतरा और आम, सही है। सिट्रस फल कौन कौन होते हैं मुझे कमेंट्स में बताना। चलिए, अब लास्ट है आपका इस टॉपिक का ये पॉइंट, बहुभ्रूणता के उपयोग। अगर उपयोग पूछे जब भी आप यही लिखना, और अगर आपसे महत्व पूछता है, सिग्निफिकेंस पूछता है, तो जब भी आप यही लिखना। सही है। देखो, बहुत सरल शब्दों में लिखा है, हेडिंग पॉइंट वाइज बनाकर हमने। देखो, इससे अच्छी और शुद्ध किस्म के पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। रोग मुक्त डिसीज फ्री पौधे प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पौधों की संख्या तेजी से बढ़ाने में उपयोगी है। कृषि, बागवानी, हॉर्टिकल्चर में अच्छे पौधे तैयार करने में काम आती है। कितना सिंपल है। और 5वां पॉइंट है, पादप प्रजनक तथा उद्यान वैज्ञानिकों के लिए फलोत्पादन में यह बहुउपयोगी विधि होती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने बहुभ्रूणता क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं और उसका क्या उपयोग है, इसको समझा। आई होप ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में और अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।